श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। पिछले लेक्चर में आपने सूचक के बारे में पढ़ा, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा, पीएच मान क्या है उसके बारे में अध्ययन किया। अब उसी कड़ी में आगे है लवण। साल्ट किसे कहते हैं? लवण। लवण क्या है? लवण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? लवण का जल अपघटन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे लवण क्या है। अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। कोई भी अम्ल है, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं तो एक आयनिक ठोस प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। या दूसरे रूप में इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जब किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार के साथ कराते हैं तो जल के साथ एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त नया पदार्थ जो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। इसकी क्रिया मान लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं या Cl के साथ, तो यह क्रिया करके क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अम्ल का यह चयन क्षार के OH आयन से संयोग करके जल बनाएगा और प्लस क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा, आयनिक ठोस पदार्थ बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? लवण। अब यह जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ आयनिक ठोस, यह क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। और जब किसी भी लवण को आप जल में डालेंगे तो वह धनायनों और ऋणायनों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। प्राप्त धनायन को प्राप्त धनायन और ऋणायन, जितने भी धनायन प्राप्त होंगे उतने ही क्या होते हैं? ऋणायन प्राप्त होते हैं विलयन में। और वियोजन के पश्चात प्राप्त धनायन बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक और ऋणायन एसिड रेडिकल या अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अर्थात यदि NaCl को आप जल में डालेंगे तो जल में डालने पर यह धनायनों और ऋणायनों में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। अब यह जो धनायन प्राप्त हुआ इसको क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक। और यह जो ऋणायन प्राप्त हुआ इसको क्या कहेंगे? एसिड रेडिकल या अम्लीय मूलक। तो इस प्रकार लवण को जब जल में डालते हैं तो आयनों में वियोजित होते हैं, धनायनों और ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। इनके धनायन बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलक और ऋणायन क्या कहलाते हैं? अम्लीय मूलक या एसिड रेडिकल कहलाते हैं। अब जब लवण का वर्गीकरण किया गया तो इसको मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें नंबर 1 है सामान्य लवण। सामान्य लवण किसे कहेंगे? ऐसा लवण जिसमें विस्थापनी यच आयन या OH आयन उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें न तो H आयन उपस्थित है न तो OH आयन उपस्थित है, तो यह कैसा लवण होगा? सामान्य लवण होगा। उसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, यह भी कैसा लवण होगा? सामान्य लवण का उदाहरण होगा।
क्योंकि न तो इसमें विस्थापनीय एच आयन उपस्थित है न तो एच आयन उपस्थित है, इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या होगा, सामान्य लवण होगा। तो पहला क्या था, सामान्य लवण। नंबर 2 है अम्लीय लवण। ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय एच आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो वे लवण जिनमें क्या हो, विस्थापनीय एच आयन उपस्थित हों क्या कहलाएंगे, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें विस्थापनीय एच आयन, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, यह वियोजित होगा तो एच आयन देगा, जिसके कारण यह कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। नंबर 3 है क्षारीय लवण। ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय OH आयन उपस्थित हों, ऐसे लवण जिसमें क्या हो, विस्थापनीय OH आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे जिंक हाइड्रॉक्सिल क्लोराइड ZnOHCl, यह कैसा लवण है, क्षारीय लवण है, क्योंकि इसमें क्या है, विस्थापनीय OH आयन उपस्थित है। तो ऐसे लवण जिसमें क्या हो, विस्थापनीय OH आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। नंबर 4 है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण किसे कहेंगे, ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इस लवण को जब आप जल में डालेंगे तो यह जब आयनों में वियोजित होगा तो किस में वियोजित हो जाएगा, Na पर प्लस प्लस K पर प्लस प्लस SO4 पर डबल माइनस। तो यहाँ से एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन इसमें उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 2 धन आयन उपस्थित है, इसलिए यह कैसा होगा, मिश्रित लवण होगा। तो ऐसे लवण जिनमें क्या हो, एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हों क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। नंबर 5 है द्विक लवण। नंबर 5 क्या है, द्विक लवण, या इसको डबल साल्ट कहते हैं। द्विक लवण क्या है, जब दो समान लवण को जल में घोलते हैं और जल में घोलने के पश्चात उनका वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण करने से जल वाष्पित हो जाता है और प्राप्त लवण क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। तो जब 2 सामान्य लवणों का जब क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, तो वाष्पीकरण करने से प्राप्त लवण क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है या डबल साल्ट कहलाता है। जैसे फिटकरी है, फिटकरी क्या है, 2 प्रकार के सामान्य लवण, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। इन दोनों लवण को जब आप क्या करते हैं, जल में डालकर घोल लेते हैं और घोलने के पश्चात जब इनकी वाष्पीकरण क्रिया कराई जाती है तो जल वाष्पित हो जाता है और जो लवण प्राप्त होता है वह क्या होगा, द्विक लवण होगा। अतः फिटकरी क्या होगा, द्विक लवण होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24ES2। तो यह कैसा है लवण, द्विक लवण है। उसी प्रकार मोहर लवण है, या इसी को कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। यह कैसा लवण है, यह भी द्विक लवण है। यह 2 प्रकार के सामान्य लवण, फेरस लवण और अमोनियम सल्फेट लवण को जल में घोलकर जब इसका वाष्पीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, मोहर लवण प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। और नंबर 6 है, 6वां है संकर लवण। संकर लवण किसे कहते हैं, ऐसे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जिनमें आयन या अणु किसी धात्विक धनायन के साथ
उपसहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6, FeCN6 यह कैसा लवण है, यह संकर लवण है। कैसा लवण है, संकर लवण है। यहाँ पर धात्विक धनायन क्या है, आयरन है Fe, इसके द्वारा आयन क्या है, उपसहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। तो ये था लवण के प्रकार। तो सामान्यतः लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारीय लवण, नंबर 4 मिश्रित लवण, नंबर 5 द्विक लवण और नंबर 6 संकर लवण। अब इसके बाद अगला टॉपिक है लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन किसे कहेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस, लवण का जल अपघटन। अब देखिए लवण का जल अपघटन किसे कहते हैं। जब किसी भी लवण को जल में डालते हैं तो वे धनायनों और ऋणायनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। उसके धनायन या ऋणायन या दोनों जल के अणुओं के साथ संयोग करके दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। या जब किसी भी लवण को जल में डालते हैं तो यह धनायनों और ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। उनके धनायन या ऋणायन या दोनों जल के अणुओं के साथ संयोग करके विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बना देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। लवण के जल अपघटन की क्रिया में सबसे मेन पॉइंट, लवण के जल अपघटन की क्रिया में लवण के वही आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करते हैं जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार बनाते हैं। कभी भी वे आयन जल के अणु के साथ संयोग नहीं करेंगे जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बनाएंगे, अर्थात वे आयन जल के अणु के साथ संयोग नहीं करेंगे जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बनाएंगे। तो ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब लवण आयनों में वियोजित होता है तो उसका वही आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करता है जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार बनाता है। अब जो लवण है इसके जल अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो लवण के जल अपघटन में नंबर 1 सबसे फर्स्ट पहला टॉपिक है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन, द्वारा बने लवण का जल अपघटन। अब यदि मान लीजिए कोई भी लवण है वह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बना है, जब उसको आप जल में डालेंगे तो निश्चित है वह आयनों में वियोजित होगा। आयनों में वियोजित होगा तो उसका कौन सा आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा। संयोग करने के बाद वह विलयन कैसा बनाएगा, यानी विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी कि उदासीन होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी दुर्बल अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, इसकी क्रिया प्रबल क्षार, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, इसकी क्रिया प्रबल क्षार से करा रहे हैं। मान लीजिए अन्य OH के साथ करा रहे हैं, यह प्रबल क्षार है। तो क्या प्राप्त होगा, अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा, H2O बनाएगा, जल बनेगा और एक नया पदार्थ आयनिक ठोस प्राप्त होगा जिसको क्या कहेंगे, लवण CH3COONH4 CH3COONA, अमोनियम एस्टेट,
अमोनियम एसीटेट। अब यह जो अमोनियम एसीटेट लवण प्राप्त हुआ, यह अमोनियम एसीटेट लवण किसके द्वारा बना है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा। अब इसको जब आप जल में डालेंगे तो जल में डालने पर यह आयनों में क्या हो जाएगा? वियोजित होगा। तो इसको जल में डाल दीजिए, CH3COONA जल में डालेंगे तो यह आयनों में वियोजित हो जाएगा। किसमें? एसीटेट आयन में, CH3COO पर माइनस और प्लस Na पर प्लस। तो इसका ऋण आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा और संयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाएगा। तो CH3COO पर माइनस प्लस H2O जल के अणु के साथ संयोग करेगा और बनाएगा क्या? CH3COOH और प्लस OH पर माइनस, दुर्बल अम्ल और यह प्रबल क्षार। प्रबल क्षार बनने के कारण इस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो कह सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण को जल में डालते हैं तो जल में डालने पर यह धनायनों और ऋणायनों में वियोजित होते हैं। इसका ऋण आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाता है। प्रबल क्षार बनने के कारण इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। जब क्षारीय होगा तो इस प्रकार के लवण के विलयन में यदि लाल लिटमस पेपर डाला जाए तो वह कैसा हो जाएगा? नीला हो जाता है। उसका रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है। इसका जल अपघटन होगा तो इसका ऋण आयन, कोई भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है, जब इसको जल में डालेंगे तो जल में डालने पर आयनों में वियोजित होगा और इसका ऋण आयन ही जल के अणुओं के साथ संयोग करेगा। धन आयन कभी भी संयोग नहीं करेगा। ऋण आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाते हैं। प्रबल क्षार बनने के कारण इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। नंबर 2, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। कोई भी प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, उसके द्वारा बने हुए लवण का जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन करने से उस विलयन की प्रकृति क्या होगी और लवण का कौन सा आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा। तो प्रबल अम्ल में जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया दुर्बल क्षार से करा रहे हैं, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल और यह दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार क्रिया कराएंगे तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा, H2O बनाएगा, प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? लवण NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, या इसी को नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। यह लवण प्राप्त हो गया और यह लवण कैसा है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है। जब इसको जल में आप डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड मीन्स नौसादर को जब आप जल में डालेंगे तो यह आयनों में वियोजित होगा। अमोनियम आयन NH4 पर प्लस और प्लस क्लोराइड आयन, ऋण आयनों में क्या देगा? क्लोराइड आयन। अब इसका कौन सा आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा? इसका धन आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा और संयोग करके क्या बनाएगा? दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल बनाएगा। तो NH4 पर प्लस और प्लस H2O, यह जल के अणु के साथ संयोग करेगा और बनाएगा क्या? NH4OH और प्लस H आयन। यह दुर्बल क्षार बनाया और यह प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल बनने के कारण इस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो जब किसी भी प्रबल अम्ल और
दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण को जल में डालते हैं तो वह धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित होता है। उसका धन आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करके दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल बनाता है। प्रबल अम्ल बनने के कारण इस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। और जब इस प्रकार के लवण के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वह नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो यह नंबर 2 था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। अब नंबर 3 है, तीसरे प्रकार का लवण क्या हो सकता है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। अब जैसे कोई भी दुर्बल अम्ल है, एस्टिक अम्ल है, जैसे दुर्बल अम्ल में क्या है? एस्टिक अम्ल। यह कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। इसकी क्रिया मान लीजिए दुर्बल क्षार से करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? दुर्बल क्षार के साथ। दुर्बल क्षार में क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। यह दुर्बल क्षार है। तो इस अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा और क्या बनाएगा? H2O प्लस क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त हो जाएगा। और लवण में क्या प्राप्त होगा? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। अब यह जो लवण प्राप्त हुआ अमोनियम एसीटेट किसके द्वारा बना हुआ है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा। अब इस दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने हुए लवण को जब आप जल में डालेंगे, यानी अमोनियम एसीटेट को जल में डालेंगे, तो यह धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित होगा। CH3COONH4 इसको जल में डालेंगे तो यह आयनों में वियोजित होगा। CH3COO पर माइनस प्लस NH4 पर प्लस। अब इसके धन आयन और ऋण आयन, जब यह धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित हुआ, इस प्रकार के लवण को जल में डालने पर धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित हुआ, तो इसके धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग करते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाते हैं। तो यह CH3COO पर माइनस प्लस NH4 पर प्लस दोनों ही जल के अणु के साथ संयोग करेगा और क्या बनाएगा? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। CH3COOH प्लस NH4OH। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण को जब जल में डालते हैं तो वह धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित होता है। इसके धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग करते हैं और संयोग करके दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाते हैं। और इनके इस प्रकार के लवण के विलयन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी आपेक्षिक तीव्रता अधिक है। यदि अम्ल की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि क्षार की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, और यदि दोनों की आपेक्षिक तीव्रताएं बराबर हों तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। और किसी भी लवण की विलयन की जो आपेक्षिक तीव्रता है वह उनके वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करती है, अर्थात किसका वियोजन स्थिरांक अधिक है। यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक अधिक है तो विलयन अम्लीय, क्षार का वियोजन स्थिरांक अधिक है तो विलयन क्षारीय, यदि दोनों के वियोजन स्थिरांक बराबर हैं तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे उदाहरण के लिए
यही पहला उदाहरण ले लिया जाए। अमोनियम एस्टेट लवण है, अमोनियम एस्टेट लवण है जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ है। तो CH3COONH4 अमोनियम एस्टेट, इसको जल में डालेंगे तो यह CH3 आयनों में वियोजित होगा, एस्टेट आयन में CH3COO पर माइनस प्लस NH4 पर प्लस। एस्टेट आयन में और अमोनियम आयन में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। इसके धनायन और ऋणायन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग करेंगे और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएंगे। तो CH3COO पर माइनस प्लस NH4 पर प्लस H2O, यह संयोग करेगा और बनाएगा क्या, CH3COOH और प्लस NH4OH, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाया। अब इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, विलयन इसका कैसा होगा। तो इस विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, उसकी आपेक्षिक तीव्रता पर। और आपेक्षिक तीव्रता किस पर निर्भर करती है कि उसका वियोजन कितना अधिक या कितना कम हुआ, वियोजन की मात्रा पर। और वियोजन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, उसके वियोजन स्थिरांक पर। यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक K हो, Ka हो एसिड, और क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या हो, Kb हो, तो यहाँ पर एस्टिक अम्ल CH3COOH का वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक Ka बराबर, ये प्रयोग द्वारा देखा गया, इनके वियोजन स्थिरांक का मान 1.8 गुणे 10 के घाते माइनस 9, 1.8 गुणे 10 के घाते माइनस 10 के घाते माइनस 5, सॉरी। और क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का वियोजन स्थिरांक Kb बेस, B मतलब क्या हुआ, बेस। क्षार का वियोजन स्थिरांक 1.8 गुणे 10 के घाते माइनस 5 है। अतः दोनों के वियोजन स्थिरांक Ka = Kb, जब दोनों के वियोजन स्थिरांक क्या हो, बराबर हैं, तो यह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। क्योंकि हमने बताया कि यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक अधिक है या अम्ल की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है तो विलयन अधिक अम्ली, और यदि क्षार की आपेक्षिक तीव्रता या उसका वियोजन स्थिरांक अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। यदि दोनों की आपेक्षिक तीव्रताएं बराबर हों या उनके वियोजन स्थिरांक बराबर हों तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो जैसे उदाहरण लिया गया अमोनियम एस्टेट, अमोनियम एस्टेट को जल में डाला गया तो अमोनियम आयन और एस्टेट आयन में वियोजित हो गया, और जब इसको जल में डालेंगे तो यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएगा। इनके अम्ल और क्षार दोनों के वियोजन स्थिरांक का मान 1.8 गुणे 10 घाते माइनस 5 के बराबर है, तो दोनों के वियोजन स्थिरांक बराबर है। अतः अमोनियम एस्टेट लवण का विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम साइनाइड। अब यह क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है। अब इसको आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। ये NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, और HCN है हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल अम्ल है। इसकी क्रिया कराएंगे तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा, अमोनियम साइनाइड NH4CN। यह लवण प्राप्त हो गया। और यह लवण कैसा है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है। जब इसको आप जल में डालेंगे तो यह जल में डालने पर यह आयनों में वियोजित हो जाएगा। NH4CN को जल में डालेंगे तो आयनों में वियोजित होगा NH4 पर प्लस और प्लस CN साइनाइड आयन,
अब इसके धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग करेंगे। NH4 पर प्लस और प्लस Cn पर माइनस, यह जल के अणु के साथ संयोग करेगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब विलयन की प्रकृति क्या होगी, विलयन कैसा होगा, तो यहाँ पर इस विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, अम्ल और क्षार के वियोजन स्थिरांक पर। तो यहाँ पर क्षार का जो वियोजन स्थिरांक है 1.8 × 10⁻⁻5 है Kb, क्षार का वियोजन स्थिरांक कितना है 1.8 × 10⁻5। और जो हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल है इसका वियोजन स्थिरांक जो है 7.2 × 10⁻10 है। तो अब दोनों के वियोजन स्थिरांक पता हैं, तो अब देखेंगे कि किसका वियोजन स्थिरांक अधिक है। जिसका वियोजन स्थिरांक अधिक होगा विलयन उस प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर क्षार का वियोजन स्थिरांक अधिक है जबकि अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या है, कम है, अतः विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। तो यहाँ पर क्षार का वियोजन स्थिरांक अधिक है 1.8 × 10⁻5 है, जबकि अम्ल का वियोजन स्थिरांक 7.2 × 10⁻10 है, यह कम है, अतः विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। जब दोनों के वियोजन स्थिरांक बराबर थे तो विलयन कैसा था, उदासीन था। यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक अधिक होगा तो विलयन अम्लीय, क्षार का अधिक होगा तो विलयन क्षारी। तो यहाँ पर क्षार का वियोजन स्थिरांक अधिक है, अतः विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो ये दूसरा उदाहरण था। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण लेकर समझेंगे हम। तीसरा उदाहरण है, मान लीजिए कोई भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है और प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है। तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा, H2O बनाएगा प्लस अमोनियम फ्लोराइड बनेगा, NH4 या अमोनियम फ्लोराइड लवण प्राप्त हुआ। और यह लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बना हुआ है। अब इसको जब आप जल में डालेंगे अमोनियम फ्लोराइड को, तो यह जल में डालने पर आयनों में वियोजित होगा, धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित हो जाएगा। इसके धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ क्या करेंगे, संयोग करेंगे। तो इसके धन आयन अमोनियम आयन और फ्लोराइड आयन जल के अणु के साथ संयोग करेगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएगा, Cn बन जाएगा, HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, दुर्बल अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार। अब यहाँ पे दोनों के वियोजन स्थिरांक, जो कि विलयन की प्रकृति बतानी है, तो विलयन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि किसका वियोजन स्थिरांक या किसकी आपेक्षिक तीव्रता अधिक है। तो यहाँ पे जो क्षार का वियोजन स्थिरांक है Kb = 1.8 × 10⁻5 है, जबकि अम्ल जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका वियोजन स्थिरांक Ka बराबर है 7.2 × 10⁻4 के बराबर है। तो यहाँ पर Ka इज़ ग्रेटर देन किसके है, Kb के, अर्थात अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान क्षार के वियोजन स्थिरांक के मान से अधिक है, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, अतः विलयन अम्लीय होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण को जल में डालते हैं तो ये धनायनों और ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। इनके धनायन और ऋणायन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग करके दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाते हैं। विलयन की प्रकृति, इस प्रकार के लवण के विलयन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी आपेक्षिक तीव्रता अधिक है, अम्ल की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है कि क्षार की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है कि दोनों की आपेक्षिक तीव्रताएं बराबर हैं। यदि अम्ल की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है तो विलयन अम्लीय, क्षार की आपेक्षिक तीव्रता अधिक है तो विलयन क्षारी। यदि दोनों की आपेक्षिक तीव्रताएं बराबर हैं तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और आपेक्षिक तीव्रता किस पर निर्भर करती है, उनके वियोजन स्थिरांक पर। अर्थात यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक
अधिक है तो विलयन अम्लीय, क्षार का वियोजन स्थिरांक अधिक है तो विलयन क्षारीय, और यदि दोनों के वियोजन स्थिरांक क्या हैं, बराबर हैं, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो ये नंबर 3 था, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। अब इसके बाद नंबर 4 है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। नंबर 4 है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल में जैसे HCl है, यह प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार में जैसे NaOH है। इसकी क्रिया कराएंगे तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से संयोग करेगा, H2O बनाएगा, प्लस NaCl एक नया पदार्थ प्राप्त होगा जिसको क्या कहेंगे, आयनिक ठोस प्राप्त होगा जिसको क्या कहेंगे, लवण। तो यह जो सोडियम क्लोराइड है, यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बना हुआ लवण है। जब इसको आप जल में डालेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण को जब आप जल में डालेंगे तो यह धन आयनों और ऋण आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बने हुए लवण के धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग नहीं करते। जब दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग नहीं करेंगे तो इस प्रकार के लवण के विलयन में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में उपस्थित होंगे, जिसके कारण इस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो जब किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बने लवण को जल में डालते हैं तो ये धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इनके धन आयन और ऋण आयन दोनों ही जल के अणुओं के साथ संयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण विलयन में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है।